मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में जो हमारा एसे है व्हाट इज़ गुड बुक, उसमें स्टडी किया था दैट हाउ पेन टेकिंग इज़ देयर टू रीड अ गुड बुक. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड अ गुड बुक. वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क टू अंडरस्टैंड अ गुड बुक. इसके लिए जो ऑथर ने एग्जाम्पल भी दिया था गोल्ड का, कि नेचर ने गोल्ड को एक ही जगह कलेक्ट करके नहीं रखा है. अगर आपको गोल्ड चाहिए माउंटेन टॉप से तो यू हैव टू सर्च इट वेरी हार्डली, और बहुत सारी यू हैव टू डू डिगिंग एंड एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क, then you would be able to get good. Sometimes you will get it and sometimes you will not get it. So good books are like that only. Whenever you will read many books, in that sometimes you will get good books, but sometimes you will not get. So for getting or understanding good book you have to do very hard work. अब हम हमारा जो आगे का ऐसे है वो कंटिन्यू करते हैं. एंड इट इज़ जस्ट द सेम विथ मैंस बेस्ट विजडम. व्हेन यू कम टू अ गुड बुक यू मस्ट आस्क योर सेल्फ, एम आई इंक्लाइन टू वर्क एज एन ऑस्ट्रेलियन माइनर वुड. सो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जैसे गोल्ड को सर्च करने के लिए बहुत सारी डिगिंग, बहुत सारे एफर्ट्स करने होते हैं, वैसे ही ट्रू गुड बुक्स और ट्रू बुक्स को सर्च करने के लिए मैन को अपनी विजडम, बेस्ट विजडम को डिगिंग करनी होती है, उसकी खुदाई करनी होती है, उसके बारे में अंडरस्टैंड करना होता है. व्हेन यू कम टू अ गुड बुक यू मस्ट आस्क योर सेल्फ. और जब भी आप किसी गुड बुक को स्टडी करते हैं देन यू हैव टू आस्क वन क्वेश्चन टू योर सेल्फ, दैट एम आई इंक्लाइन टू वर्क एज एन ऑस्ट्रेलियन माइनर वुड. क्या मैं उस वर्क को इंक्लाइन मीन्स लीनिंग करना या एबल टू डू वर्क में, क्या मैं उस बुक को एबल टू रीड करने के लायक केपेबल हूँ या नहीं हूँ. जैसे कि एक ऑस्ट्रेलियन माइनर माइनिंग करते समय इतना हार्ड वर्क करता है, इतनी फिजिकल एफर्ट करता है, वैसे ही क्या मैं अपनी गुड बुक को रीड करने के लिए इतना एफर्ट कर पाऊँगा, और एम आई एबल टू डू हार्ड वर्क टू अंडरस्टैंड द गुड बुक. Are my pickaxes and shawls in good order, and am I in good trim myself? My sleeves well up to the elbow, and my breath good, and my temper good. So pickaxes means here, वैसे तो जनरली जो कुदाली से जो मिट्टी खोदते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है. जो कुदाल होती है, सिक्कल होती है, उससे जो मिट्टी को डिगिंग की जाती है उसको हम पिकासेस बोलते हैं. एंड शॉल्स जो होता है वो होता है हमारा एक टूल होता है जो कि ब्रॉड ब्लेड होती है, उसके अंदर बहुत ही चौड़ी सी ब्लेड होती है जिसे डिगिंग की जाती है, जिसे हिंदी में जनरली हम खुरपा बोलते हैं. तो ऐसे होता है. तो जो ऑथर है वो कहना चाह रहे हैं कि आप अपने दिमाग की मिट्टी खुरदना चाहते हैं, मतलब यू हैव टू क्लीन अप योर माइंड विथ योर थॉट्स एंड विजडम, और उसको शार्प करना होगा. यू हैव टू शार्प इट लाइक अ शॉल्स, जिसकी जो ब्लेड होती है बहुत ही ब्रॉड होती है और शार्प होती है. सो यू हैव टू मेक योर माइंड लाइक दैट, कि आपको जैसे पिकासेस एंड शॉल्स होती हैं वैसे ही अपने माइंड को बहुत सारी डिगिंग करनी होगी बुक को अंडरस्टैंड करने के लिए, और अपने आप को शार्प करना होगा उस बुक को रियल मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए. And am I in good trim myself? My sleeves well up to the elbow, and my breath good, and my temper. So यहाँ पे जो ऑथर है वो यही कहना चाह रहे हैं कि क्या मैं अपने आप को उतना ट्रिम कर पाऊँगा, मतलब मैं अपने आप को माइंड को उतना शार्प कर पाऊँगा, क्या मेरी स्लीव्स को वेल अप ड्रेसअप कर पाऊँगा एल्बो तक, मीन्स क्या मैं उसके कैपेबल बन पाऊँगा. क्या यहाँ पे स्लीव्स और एल्बो का एग्जाम्पल से फिजिकल ड्रेसअप से नहीं है, क्या मैं मेरे माइंड को इतना वेल ड्रेस्ड कर पाऊँगा या वेल सेटअप कर पाऊँगा कि मैं उस बुक को अंडरस्टैंड कर सकूँ. एंड माई ब्रीथ गुड एंड माई टेम्पर, और मेरी जो ब्रीथिंग है अंडरस्टैंड करने की, मेरा टेम्पर जो है उसको पेशेंसली स्टडी करने का, एम आई एबल टू डू दैट टू स्टडी सच काइंड ऑफ बुक्स. एंड कीपिंग द फिगर अ लिटिल लॉन्गर इवन एट द कॉस्ट ऑफ टायरसम मीन्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, जैसे कि हम थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं उसके लिए, और क्या मैं उसके लिए इतना चाहे वो वर्क कितना ही टायरसमनेस क्यों ना हो, मतलब इतना ही थका देने वाला क्यों ना हो, क्या मैं उसके लिए हार्ड वर्क कर पाऊँगा उस बुक को अंडरस्टैंड करने के लिए.
For it is a thoroughly useful one, the metal you are in search of being the author's mind or meaning. और जो मेटल आप सर्च कर रहे हो, और यहाँ पे मेटल मीन्स जो गुड बुक आप सर्च कर रहे हो, गुड ऑथर के जो माइंड और मीनिंग है उसको जो सर्च कर रहे हो, क्या आप उसको सर्च कर पाऊँगा, और जो कि हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है. His words are as the rock when you have to crush and smell in order to get it. और जो गुड वर्ड्स होते हैं, जो गुड मीनिंग और गुड बुक्स होती हैं, और जो ऑथर का जो मीनिंग होता है वो एक रॉक के समान होता है, जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसको क्रश करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा उसकी खुदाई करनी पड़ती है टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग. मीन्स जो गुड बुक्स की जो राइटिंग्स होती हैं उसके रियल सेंस को, उसकी प्रॉपर मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क. एंड योर पिकासेस आर योर ओन केयर. और जो आपके पिकासेस है, मतलब आपकी जो माइंड की जो खुदाई है, माइंड की जो डिगिंग है, थॉट की क्लीनिंग है, वो आपके एफर्ट्स पे ही डिपेंड करती हैं, आपकी विट पे, आपकी लर्निंग पे डिपेंड करती हैं. योर स्मेल्टिंग फ्यूरेंस इज़ योर ओन थॉटफुल सोल. स्मेल्टिंग फ्यूरेंस मीन्स जो फ्यूरेंस मीन्स वो जो होता है, जो आग की भट्टी होती है जिसमें चीज़ों को तपाया जाता है. तो आपको भी अपने माइंड को इतना शार्प करना होगा, जैसे चीज़ों को तपाना पड़ता है वैसे अपने माइंड को तपाना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड अ गुड बुक, और जिससे आपकी थॉटफुल सोल जो है बाहर निकल कर आएगी. डू नॉट होप टू गेट एट एनी गुड ऑथर्स मीनिंग विदाउट दीज टूल्स एंड दिस फायर. और आप तब तक उस बुक को नहीं समझ पाएंगे, गुड ऑथर के मीनिंग को नहीं समझ पाएंगे, जब तक कि आप ये टूल्स कौन से हैं, जो आपकी विट है, लर्निंग है, केयर है, पिकासेस को क्लियर करने की, स्मेल्टिक फ्यूरेंस है, उसको जब तक शार्प नहीं कर लेंगे तब तक आप गुड बुक को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. ऑफन यू विल नीड शार्पेस्ट. और आपको उसको शार्पेस्ट करना होगा. फाइनेस्ट चिजलिंग मीन्स कट करना होगा, थॉट को शार्प करना होगा, कटिंग करनी होगी, थॉट्स की, चीज़ों की कटिंग करनी होगी, थॉट्स की कटिंग करनी होगी. एंड पेशेंस फ्यूजिंग, पेशेंस के साथ जो आपको उन चीज़ों को जॉइन करना हो. फ्यूज़ करना मीन्स जॉइन करना, फ्यूजिंग करना फ्यूजन करना, जॉइन करना. तो आपको पेशेंटली उन चीज़ों को जॉइन करना होगा, उनके जो ऑथर है उसके मीनिंग को आपस में अंडरस्टैंड करना, कनेक्ट करना सीखना होगा. बिफोर यू कैन गैदर वन ग्रेन ऑफ मेटल. जब तक कि आपको उस मेटल का मीन्स उस प्रीशियस नॉलेज का, उस थॉट का वन ग्रेन भी मीन्स वन पीस भी नहीं मिल जाता, तब तक आपको बहुत ही एफर्ट करने होंगे, अपने आप को शार्प करना होगा. And therefore, first of all, I tell you earnestly and authoritatively, you must get into the habit of looking intensely at words and assuring yourself of their meaning, syllable by syllable, no letter by letter. तो यहाँ पे जब ऑथर कह रहे हैं कि आपको अपने माइंड को शार्प करने के लिए, क्लीन करने के लिए, फायर लाने के लिए आपको वो ऑथर कह रहे हैं कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अर्नेस्टली मीन्स बहुत ही ईगरली आपको कहना चाह रहा हूँ, और ऑथोरिटेटिवली मीन्स बहुत ही पूरे अधिकार के साथ, ऑथोरिटी के साथ आपको कहना चाह रहा हूँ. आई नो आई एम राइट इन दिस. और ऑथर कह रहे हैं मैं जानता हूँ कि मैं इसमें बिल्कुल करेक्ट हूँ जो मैं कहने जा रहा हूँ. यू मस्ट गेट इन टू द हैबिट ऑफ लुकिंग इंटेंसली एट वर्ड्स. आपको क्या होगा, आपको अपने जो वर्ड्स की लुकिंग, देखने के नज़रिए को बहुत ही इंटेंस करना होगा, बहुत ही डीप करना होगा, उसकी हैबिट आपको मेंटेन करनी होगी. एंड अश्योरिंग यूर सेल्फ ऑफ देयर मीनिंग. और आपको अश्योर होना होगा उनके रियल मीनिंग के लिए अंडरस्टैंड करने को. एंड सिलेबल बाय सिलेबल. और आपको सिलेबल बाय सिलेबल पढ़ना होगा. सिलेबल क्या होते हैं, जो सिलेबल्स होते हैं जिसमें जो कोई भी लेटर होता है, कोई भी वर्ड होता है, उसमें जितने भी वॉवेल साउंड्स आते हैं, उसमें चाहे लेटर हो ना हो, साउंड अगर आ रहा है उसका, तो वो सिलेबल्स होते हैं. वॉवेल के जितने भी साउंड्स होते हैं वो साउंड आने चाहिए. सपोज किसी वर्ड में एक ही लेटर है, साउंड 2 आ रहा है, तो आपको वो साउंड पहचानने होते हैं, वो होते हैं सिलेबल्स. तो जो वॉवेल साउंड है उसको रिकॉग्नाइज करना होता है. तो जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि हमें सिलेबल बाय सिलेबल अंडरस्टैंड करना होगा, कि नॉट लेटर बाय लेटर. लेटर से अंडरस्टैंड नहीं करना, उसके डीप मीनिंग के से उसे अंडरस्टैंड करना है. For though it is only by reason of the opposition of letter in the functions of science to sound in the functions of science
sign, but the study of book is called literature, and that a man was in it is called by the consent of nations, a man of letter instead of a man of books or of words. You may yet connect with the accidental nomenclature this real principle. तो अब यहाँ पे जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि हालांकि जो लेटर्स होते हैं वो आपस में जो उनके साउंड सिस्टम होता है, उनका जो फंक्शंस के साइन होते हैं, साउंड के जो साइंस होते हैं, साइन होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रियल मीनिंग ऑफ लिटरेचर, एंड दैट अ मैन वर्ज इन इट इज़ कॉल्ड, और जो मैन इसको पूरा अंडरस्टैंड कर पाता है, अच्छे से समझ पाता है, अपने कॉन्सेप्ट नोशन के साथ, अपने थॉट के साथ, अ मैन ऑफ लेटर इंस्टेड ऑफ मैन ऑफ बुक्स, और मैन लेटर की जगह उस पूरी बुक को अंडरस्टैंड करने में, उसके वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने में, अपने आप को उसके से कनेक्ट करने में, एक्सीडेंटल नॉमिकल्चर, जो उसकी जो नॉमिकल्चर वैसे होता है वोकेबलरी, जो शब्दावली होती है, वोकेबलरी होती है, उसके समझने में, क्योंकि कई बार वर्ड तो कुछ और दिया होता है लेकिन उसका जो सेंस जो ऑथर है वो कहना चाह रहा है वो डिफरेंट होता है, तो उससे अंडरस्टैंड करने में, उसके रियल प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव टू बी शार्पफुल विथ योर माइंड। सो और ऐसे चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके फंक्शंस को, वर्ड को, लिटरेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स सिलेबल बाय सिलेबल, नॉट लेटर बाय लेटर, और ये आपको पूरी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड, उसके प्रिंसिपल्स को, उसके नॉमिक्लेचर को, उसके थॉट को, उसके वर्ड्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए अपने माइंड को शार्प करना होगा। That you might read all the books in the British Museum if you could live long enough and remain an utterly illiterate, uneducated person. But that if you read 10 pages of a good book letter by letter, that is to say, with real accuracy, you are forever more in some measures with an educated person. अब यहाँ पे जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखी हुई सारी की सारी बुक्स को रीड कर लेते हैं, अगर आप उतना लाइफ को सरवाइव कर पाते हैं, उतना जीवित रह पाते हैं, ब्रिटिश मीडियम के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ब्रिटिश मीडियम की जितनी भी बुक्स है उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, बट यू विल रिमेन इलिटरेट एंड अनएजुकेशन, तो फिर भी आप लिटरेट एंड अनएजुकेटेड पर्सन होंगे। क्यों? क्योंकि आप उस बुक के रियल मीनिंग को अंडरस्टैंड कर नहीं पाए हैं। और इसके साथ ही जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि बट देन इफ़ यू रीड 10 पेजेस ऑफ गुड बुक, बट अगर आप किसी गुड बुक के 10 पेजेस को भी पढ़ लेते हैं, तो लेटर बाय लेटर, सिलेबल बाय सिलेबल अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो विद रियल एक्यूरेसी वास्तविकता में आप एक यू आर फॉर एवर मोर इन सम मेजर्स विद एन एजुकेटेड पर्सन, आप एक एजुकेटेड पर्सन कहलाएंगे। आप सिर्फ आपने किसी गुड बुक की 10 पेजेस भी पढ़ ली, देन यू आर विद द लेवल ऑफ एजुकेटेड पर्सन, आप एजुकेटेड पर्सन के लेवल पर पहुंच जाएंगे। और अगर आपने पूरी ब्रिटिश म्यूज़ियम की या पूरे वर्ल्ड की बुक्स ही क्यों ना पढ़ ली, लेकिन आप उसको उनके मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, तो आप इलिटरेट और अनएजुकेटेड पर्सन कहलाएंगे। The entire difference between education and non-education as regards the merely intellectual part of it consists in this accuracy। और जो एंटायर एजुकेशन एंड नॉन एजुकेशन सिस्टम है, जो कि इंटेलेक्चुअल पार्ट से रिगार्डिंग करते हुए कह रहे हैं यहाँ पे ऑथर, उसके लिए एक्यूरेसी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए है कि आप उसको रियली अंडरस्टैंड कर पाएँ और उसमें अपने आप को डीपली डिवोट कर दें। A well-educated gentleman may not know many languages, may not be able to speak any, but his own may have read very few books। और वहाँ कह रहे हैं कि जो एक वेल एजुकेटेड जेंटलमैन होता है वो चाहे बहुत सारी लैंग्वेजेस को ना जाने, बहुत सारी लैंग्वेजेस को स्पीक ना कर पाए, लेकिन जो भी वो बुक्स रीड कर पा रहा है, उससे उसकी नॉलेज बढ़ रही है, वो एजुकेटेड हो रहा है। और ये भी कहा जाता है कि जो एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन कम शब्दों में बहुत ही मीनिंगफुल चीज़ें कह पाते हैं।
बट वॉट एवर लैंग्वेज ही नोज प्रिसाइजली, और जो भी लैंग्वेज वो जानते हैं, चाहे थोड़ी सी ही जाने, वो बहुत ही प्रिसाइजली मीन्स डीपली उसको समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। वॉट एवर वर्ड ही प्रोनाउंसेज राइटली, और जो भी वर्ड वो प्रोनाउंस करते हैं उसको बिल्कुल राइटली प्रोनाउंस करते हैं। अबाउ ऑल ही इज़ लर्नड इन द पीरेज ऑफ वर्ड्स। पीरेज मीन्स होता है कि जो वर्ड्स की टॉप अंडरस्टैंडिंग है, टॉप रैंक है ग्रुप का, उसको अंडरस्टैंड करना। तो वर्ड्स का जो रियल मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। नोज द वर्ड्स ऑफ ट्रू डिसेंट एंड एंशिएंट ब्लड, और उस वर्ड की जो पूरी हिस्ट्री जानते हैं, उसके पीछे क्या मीनिंग है, कैसे वो वर्ड डिराइव्ड हुए हैं, कैसे उनको कंस्ट्रक्ट किया है, उसका पूरा मीनिंग वो जानते हैं, जो वेल एजुकेटेड जेंटलमैन होते हैं। एट अ ग्लांस, और एक ही नज़र में उसे पहचान जाते हैं। फ्रॉम वर्ड्स ऑफ मॉडर्न कैनियाल, कैनियाल मीन्स कैनियाल होता है जो कॉमन पीपल के लिए यूज़ किया जाता है, उसके कैनियाल का मीन्स होता है कॉमन पीपल। तो जो फ्रॉम वर्ड्स ऑफ मॉडर्न कैनियाल, जो मॉडर्न कॉमन पीपल्स हैं उनके वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। रिमेंबर ऑल देयर एंसेस्ट्री, और उनकी जो पूरी एंसेस्ट्री है मतलब उसके पीछे की जो हिस्ट्री है उनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। देयर इंटर मैरिजेस, डिस्टेंट रिलेशनशिप एंड द एक्सटेंट टू विच दे वर एडमिटेड एंड ऑफिसेस दे हैड। मीन्स यहाँ पे जो ऑथर कह रहे हैं कि उसकी जो वेल एजुकेटेड पर्सनस होते हैं, उस जो भी मीनिंग है, जो भी गुड बुक है, जो भी लैंग्वेज है, उसको बहुत ही प्रिसाइसली उसके जो प्रोनाउंसिएशन है, उसकी जो थॉट है, उसके जो वर्ड्स हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री को जान पाते हैं। वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुए हैं, कैसे उसका मीनिंग निकलता है, उनका दूसरे वर्ड से क्या रिलेशंस है, दूसरे कैसे वर्ड को कंस्ट्रक्ट किया गया है उनके थ्रू, वो सबको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। Among the national noblities of words at any टाइम एंड इन एनी कंट्री, और वो कहीं पर भी हो, किसी भी नोबल पर्सन के भी कितने भी बीच में क्यों ना हो, उन वर्ड्स को किसी भी टाइम में ना हो, क्यों ना हो, किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, वो उनको इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। उसकी रियल हिस्ट्री, रियल मीनिंग, एवरीथिंग दे अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली एंड प्रिसाइसली। But an uneducated person may know by memory any number of languages and talk them all, and yet truly not know a word of any. But यहाँ पे जो ऑथर कह रहे हैं कि जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, वो वेल एजुकेटेड जेंटलमैन होते हैं, वो किसी भी वर्ड को, किसी भी लैंग्वेज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, चाहे वो कम ही लैंग्वेजेस क्यों ना जान पाए। लेकिन जो अनएजुकेटेड पर्सन होता है वो चाहे कितनी भी लैंग्वेजेस को जान ले, कितनी भी लैंग्वेजेस बोल ले, बट उनके जो ट्रू मीनिंग है, ट्रू वर्ड्स हैं, उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। नॉट अ वर्ड इवन ऑफ हिज ओन, और जो वो बोल रहे हैं वर्ड्स उनको भी समझ नहीं पाते हैं, चाहे उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हों, बहुत सारी लैंग्वेजेस में वो बात करते हों, बट उसके ट्रू मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। An ordinarily clever and sensible seaman will be able to make his way ashore to most ports, yet he has only to speak a sentence of any language to be known for an illiterate person. सो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक जो ऑर्डिनरी क्लेवर सेंसिबल सीमैन होता है वो किसी भी चीज़ शोर पे अपने जो बोट्स पर अपनी जो शिप्स हैं उनको ले जाने में केपेबल होता है, चाहे वो कुछ सिंगल सेंटेंसेस ही क्यों ना बोले, कुछ कम वर्ड्स की स्पीकिंग ही क्यों ना करे, लेकिन वो इलिटरेट पर्सन नहीं है, बट बिकॉज ही इज़ डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली, वो अपना जो काम है अच्छे से कर पा रहा है, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज ना जाने, वो कम शब्दों में अपनी बात कहे, बट वो जो उनका काम है शिप्स को हार्बर्स पे ले जाना, सी शोर पे ले जाना, उसको प्रॉपरली कर पा रहा है। जबकि इलिटरेट अगर पर्सन होगा तो वो प्रॉपरली अपने वर्क को नहीं कर पाएगा। सो ऑल्सो द एसेंट और टर्न ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल सेंटेंस विल एट मस्ट मार्क अ स्कॉलर। जो अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं जो स्कॉलर्स होते हैं, लर्नड पर्सन्स होते हैं, वो सिंगल एक्सप्रेशन के साथ, सिंगल थॉट के साथ ही उस वर्ड्स को देखते ही उनके मीनिंग को समझ जाते हैं। एंड दिस सो स्ट्रांगली फेल्ट सो कंक्लूसिवली एडमिटेड बाय एजुकेटेड पर्सन, और ये जो चीज़ें हैं स्ट्रांगली और कंक्लूसिवली बहुत ही शॉर्टली एजुकेटेड पर्सन्स के द्वारा एडमिट करी जाती हैं।
that a false accent or a mistaken syllable is enough in the parliament of any civilized nation to assign a man a certain degree of inferior standing forever। और यहाँ पे जो ऑथर कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति जो पर्सन है वो किसी भी पार्लियामेंट में बात करे या सिविल स्पीक आउट करे, अगर वो रॉन्ग सिलेबल मिस्टेकन सिलेबल यूज़ करता है तो जो ये उसकी इन्फेरिटी को शो करेगा, वो लोगों के बीच में इन्फीरियर हो जाएगा कि वो चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी पार्लियामेंट सिविलाइज नेशन के पार्लियामेंट में हायर पोजीशन पे क्यों ना हो, बट अगर वो रॉन्ग सिलेबल यूज़ करता है, रॉन्ग वर्ड का मीनिंग रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करता है, उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। और प्रोनाउंसिएशन क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, उसको उसकी जो बुक्स को समझने की, वर्ड्स को समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही नहीं है। तो वो कहीं पर भी क्यों ना हो जाए, वो इन्फीरियर ही कहलाएगा, वो एक सर्टन डिग्री ऑफ इन्फेरिटी ही फील करेगा लोगों के बीच में, लर्नड लोगों के बीच में। And this is right, but it is a pity that the accuracy insisted is not greater and required to a serious purpose। और ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये अभी तक बहुत ही पीटी की बात है कि अभी तक भी लोग माना जो गुड बुक की थिंकिंग है या जो स्पीकिंग कैपेबिलिटी है उसको सीरियसली अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा है, वो इतने ग्रेट लेवल तक अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा है। It is right that a false Latin quantity should excite a smile in the House of Commons, but it is wrong that a false English meaning should not excite a frown there। और कि ये राइट है कि जो एक फॉल्स लैटिन क्वांटिटी होती है वो जो है हाउस ऑफ कॉमन्स के पर्सन को एक्साइटेड करती है, उनकी स्माइल लाती है, लेकिन ये हमेशा रॉन्ग है कि जो फॉल्स इंग्लिश मीनिंग होता है, यहाँ पे लैंग्वेजेस के डिफरेंसेस को बता रहे हैं हम कि लैटिन लैंग्वेजेस शायद लैटिन लैंग्वेजेस में जो फॉल्स लैटिन क्वांटिटी होती है वो शुड एक्साइट अ स्माइल इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, लेकिन जो रॉन्ग फॉल्स इंग्लिश का मीनिंग है वो एक फ्रॉन मीन्स जो फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल होता है, फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, तो वो किसी को भी एक्साइट नहीं कर पाता है। लेट द एक्सेंट ऑफ वर्ड्स बी वॉच। सो यहाँ पे जो ऑथर हैं कह रहे हैं कि जो एक्सेंट होता है किसी भी वर्ड्स को बोलने का उसको क्लियरली वॉच करना चाहिए, उसके बाय ऑल मीनिंग्स, उसके पूरे मीनिंग के साथ में, बट लेट द मीनिंग बी वॉच मोर क्लोजली स्टिल, और उसके मीनिंग को बहुत ही ज़्यादा क्लोजली अंडरस्टैंड करना होगा। वर्ड्स को तो केयरफुली वॉच करना ही होगा, लेकिन उसके जो मीनिंग है, उस वर्ड के मीनिंग है, उनको बहुत ही क्लोजली वॉच करना होगा। एंड फ्यूअर विल डू द वर्क, और ये जो काम है, जो मीनिंग को जो क्लोजली अंडरस्टैंड करने का जो वर्क है वो कुछ ही लोग जान पाते हैं। A few words will chosen and well distinguished, a few words will well chosen, लेकिन जो few words भी हम चुने तो वो well chosen होने चाहिए, well distinguished होने चाहिए। well to do work that a thousand cannot, और well to do work होता है जो कि few persons ही कर पाते हैं, बहुत सारे लोग थाउजेंड्स ऑफ पर्सन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। फ्यू वर्ड्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना फ्यू पर्सन्स ही कर पाते हैं। व्हेन एवरीवन इज एक्टिंग इक्विवोकली इन द फंक्शंस ऑफ अनदर। इक्विवोकली मीन्स गोलमाल करना मीन्स कुछ भी बोल देना। जैसे कभी कई बार होता है किसी वर्ड्स को, कई बार लोगों को कुछ वर्ड समझ में नहीं आता तो कोई उससे उन वर्ड्स का मीनिंग पूछता है तो वो उनको घुमा देते हैं, कुछ भी मीनिंग बता देते हैं। तो इक्विवोकली मीन्स कुछ भी मीनिंग गोलमाल कर देना या उनको कंफ्यूज कर देना, वो कर देते हैं। यस एंड और ये सही भी बात है कि कई बार लोग जो लिटरेट पर्सन होते हैं, अनएजुकेटेड पर्सन्स होते हैं, वो ऐसा काम कर जाते हैं, जबकि जो वेल एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं वो वर्ड्स के मीनिंग को क्लोजली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और ये फ्यू पर्सन्स ही होते हैं जो उसको क्लियरली कर पाते हैं। यस एंड वर्ड्स इफ़ दे आर नॉट वॉच्ड विल डू डेडली वर्क समटाइम्स। और जो ऑथर है लास्ट में ये कह रहे हैं कि अगर हम वर्ड्स के जो ट्रू मीनिंग है, ट्रू सेंस है, ट्रू प्रोनाउंसिएशन है, ट्रू स्पीकिंग वे है,
वो अगर क्लियरली वॉच नहीं करते हैं तो हम समटाइम्स डेडली वर्क करते हैं, मतलब हम उन वर्ड्स के साथ गलत कर रहे हैं, उस ऑथर की राइटिंग के साथ रॉन्ग कर रहे हैं अगर हम उस वर्ड के ट्रू मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। सो होल एंड सोल इन दिस ऐसे जो ऑथर ये डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि बहुत लोग अपने आप को एजुकेटेड शो करते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते हैं और मानते हैं कि हमने इतनी बुक्स पढ़ी हैं, हमें ये नॉलेज है, बट ट्रू एजुकेटेड पर्सन वो होता है जो उन वर्ड्स के रियल, चाहे वो कम ही बुक्स क्यों ना पढ़े, कम ही वर्ड्स क्यों ना पढ़े, उसको अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए अब जो ऑथर कहना चाह रहे हैं, जो राइटर्स कहना चाह रहे हैं, उस मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, वो एजुकेटेड पर्सन कहलाते हैं। अदरवाइज दूसरे जो पर्सन्स होते हैं वो इलिटरेट होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑथर कह रहे हैं कि किसी भी गुड बुक को रीड करना बहुत ही पेन टेकिंग होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ही स्टडी करनी पड़ती है, अपने माइंड को क्लियर करना पड़ता है, अपनी थॉट्स को क्लियर करना पड़ता है, जो प्रेजुडिस हमने अपने माइंड में सेटअप कर रखी है उनको चेंज करना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अगर हम कितनी भी लैंग्वेजेस जान लें, हम दूसरों के सामने मोकरी का, जोकिंग का कैरेक्टर बन जाएंगे। इसके लिए ऑथर ने बहुत सारे एग्जांपल्स इस ऐसे में दिए हैं। आई होप आपको ये ऐसे क्लियर हो गया होगा, अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये ऐसे हमारा यहीं फिनिश हो रहा है।